किसान दोस्तों, रबी का सीजन शुरू हो चुका है और अब वक्त है गेहूं की बुआई का। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की बुआई इस बार 2025 में कैसे कर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। एक एकड़ में आप 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज कैसे निकालेंगे। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जिनकी मदद से आप पैदावार बढ़ा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बुआई का सही समय। बुआई का सही समय जो है वो आपके राज्य और आपकी जगह पर थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन भारत की जो बुआई का सटीक समय है वह है 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच लगभग आपकी गेहूं की बुआई हो जानी चाहिए। जल्दी बुआई करने से पौधा मजबूत होता है और ठंड को आसानी से झेल जाता है, यानी पाला अगर ज़्यादा आपके क्षेत्र में गिरता है तब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पैदावार अच्छी मिलेगी। उन्नत किस्में कुछ रहती हैं, अगर उन्नत किस्मों के सही चयन कर लेते हैं तब भी पैदावार अच्छी मिलती है। कुछ उन्नत किस्में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, उनमें से किसी एक का चयन आप कर सकते हैं। HD 3385, PBW 826, HD 3086, DBW 327 और HD 3410 का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये उन्नत किस्में हैं जो अधिक पैदावार देने की क्षमता रखती हैं और कम रोग लगते हैं, रोग प्रतिरोधक भी ये उन्नत किस्में हैं। इसके बाद खेत की तैयारी की बात आती है और बीज उपचार की। तो खेत की तैयारी के लिए 2 से 3 बार अच्छी से जुताई करें, लास्ट में रोटावेटर चला दें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और अच्छे से जर्मिनेशन हो सके। बीज का उपचारण बहुत जरूरी है, इससे आगे आने वाले रोगों से आप बच सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। 2 ग्राम थायरम और कार्बेंडाजिम से उपचारित करके बीज को बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो 35 से 40 के बीज लगेगा, कुछ कम आपका बीज हो जाता है। इसके बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खरपतवार भी अगर अधिक होते हैं तब भी हमारी पैदावार घट जाती है। 25 से 30% पैदावार घटने का कारण खरपतवार होते हैं। जो हमारे फसल में जो पोषक तत्व होते हैं, जो हम खादें देते हैं, पानी देते हैं, जो भी पोषक तत्व देते हैं, उनको ये खरपतवार खींच लेते हैं, हमारे पौधे को नहीं मिलते हैं, जिससे पौधा कमज़ोर होता है, पैदावार घट जाती है। अगर खरपतवार नाशी आप समय पर डालते हैं तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। जब बुआई करते हैं, बुआई के 2 से 3 दिन के भीतर एक प्रोडक्ट आता है अवकीरा, जो 60 ग्राम प्रति एक एकड़ के हिसाब से डाला जाता है। इसको डालने से खरपतवार निकलते ही नहीं है, पैदावार अच्छी मिलती है। अन्य भी खरपतवार नाशी को जरूर डालें क्योंकि समय पर खरपतवार नियंत्रण करने से बेहतर रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। खाद और सिंचाई प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण रहता है। बुआई के समय DAP 50 किलोग्राम, यूरिया 25 किलोग्राम, पोटास 10 किलोग्राम आपको डालनी चाहिए। साथ में 5 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। पहली सिंचाई हल्की रखनी है और ज़्यादा पानी भराव गेहूं की फसल में नहीं करना है। 20 दिन पर पहली सिंचाई कर दें, इसके बाद टिलरिंग पर, फिर फूल पर, और जब दाना भरा हो रहा तब आपको बेहद ज़रूरी सिंचाई करनी होती है। इससे पैदावार बढ़ती है, दानों का भराव पूरा होता है, दाने मोटे, वजन चमकदार होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि और अधिक कुछ कार्य जिनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि लाइन से बुआई करने पर पैदावार अच्छी मिलती है, टिलर अच्छे मिलते हैं। और बीज ऐसा अगर बिखेर विधि से बुआई कर रहे हैं, छिटकुआ विधि से, तब भी आपको थोड़ा जो बीज है वो दूरी पर डालना है। दूरी पर छिटकने से उसको जर्मिनेशन के बाद जब उसका फैलाव होता है, टिलर होता है, तो टिलर होने में सहायता मिलती है, अच्छे से टिलरिंग होती है, जिससे पैदावार अच्छी मिलती है। नाइट्रोजन को 2 बार में आधी आधी देना है, बुआई के समय फिर पहली सिंचाई के समय, तभी आपको जो है फ़ायदा अच्छा मिलेगा। शुरुआत से धीरे धीरे नाइट्रोजन आपको बढ़ानी है, जब जितनी आवश्यकता हो तभी आपको उतनी उर्वरक देनी है, बेफालतू आपको खर्चा भी नहीं करना है। इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखकर पैदावार अच्छी मिल सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करें।